हेलो दोस्तों आप सभी ने बेन 10 देखा होगा और आप सभी ने एक चीज नोटिस करी होगी कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बेन कोई दूसरा एलियन बनना चाहता था लेकिन ओमनिट्रिक्स उसे एक दूसरा ही एलियन बना देती है। और ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेन 10 की एक सीरीज आई थी जिस सीरीज का नाम था बेन 10 ओमनीवर्स। उसके एक एपिसोड में बेन एजमस से क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कोई दूसरा एलियन बनना चाहूँ ओमनिट्रिक्स मुझे एक दूसरा ही एलियन बना देती है। तो इस पे एजमत आंसर करता है कि तुम ओमनिट्रिक्स का जो डायल है उसे बहुत कस के दबाते हो, तो इसी कारण से तुम्हें एक दूसरा एलियन मिलता है। अगर तुम उस डायल को आराम से दबाओगे तो तुम्हें वही एलियन मिलेगा जो तुम चूज करते हो। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ओमनीवर्स सीरीज थी ये पूरी की पूरी सीरीज ही बेकार थी। बेन 10 की बेन 10 अल्टीमेट एलियन के बाद कोई अच्छी सीरीज आई ही नहीं और इसी वजह से इस ओमनीवर्स सीरीज में बहुत सारी गलतियां थी और उसमें से मुझे पर्सनली ये लगता है कि एजमत ने जो आंसर दिया है ये कहीं ना कहीं गलत है। बिकॉज अगर हम बेन 10 की क्लासिक सीरीज और बेन 10 एलियन फोर्स पर नज़र डालें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बेन कोई दूसरा एलियन बनना चाहता था लेकिन उसे कोई दूसरा ही एलियन ओमनिट्रिक्स बना देती है। लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो ओमनिट्रिक्स है उसकी अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी है और उस सिचुएशन को समझ करके बेन 10 को एलियन देता है और वो जैसी सिचुएशन है वैसा बेन 10 को एलियन देता है जो कि उस सिचुएशन में बेन 10 को सबसे ज्यादा मदद करे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ। बेन 10 क्लासिक का एपिसोड नंबर 3 है जहाँ पे बेन पानी में होता है और वो विपजॉस बनना चाहता है, लेकिन जो ओमनिट्रिक्स है वो उसे विपजॉस बनाने के बजाय एक्सेलरेट बना देती है। और ऐसा ओमनिट्रिक्स इसलिए करता है क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन को ध्यान से देखो तो अगर एक्सेलरेट बहुत फास्ट दौड़ेगा तो वो पानी के ऊपर भी दौड़ सकता है और एक्सेलरेट पानी के ऊपर भवंडर भी क्रिएट कर सकता है। और ओमनिट्रिक्स ने बेन को एक्सेलरेट इसलिए बनाया था क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी, वहाँ पे विपजॉस डील नहीं कर सकता था उस सिचुएशन से। उस सिचुएशन को केवल और केवल एक्सेलरेट ही संभाल सकता था। एक और एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे विल गैक्स बस मारने ही वाला होता है बेन 10 को कि उसी टाइम पे बेन का जो ओमनिट्रिक्स है वो उसे गोस्ट फ्रिक बना देती है। और गोस्ट फ्रिक के बारे में हम सभी जानते हैं कि गोस्ट फ्रिक दीवारों के आर पार जा सकता है। तो जब विल गैक्स बेन 10 को घूसा मारता है तो उसका हाथ गोस्ट फ्रिक के आर पार चला जाता है और इससे बेन 10 मरते मरते बचता है। और एक और सिचुएशन में हमने देखा था दोस्तों, बेन 10 एलियन फोर्स का एक एपिसोड होता है जहाँ पे बेन बुरी तरीके से हार जाता है विल गैक्स से, लेकिन उसी टाइम पे जो ओमनिट्रिक्स है वो बेन को उसके जो क्लासिक वाले एलियंस है उसमें से एक डायमंड हेड बना देता है। और तब बेन कहता है कि मुझे डायमंड हेड के साथ सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कोई भी वॉर लड़ने का, और वो चुटकियों में डायमंड हेड की मदद से विल गैक्स को हरा देता है। तो बेन 10 ओमनीवर्स में जो लॉजिक दिया गया है कि क्यों बेन जब भी कोई दूसरा एलियन बनना चाहे ओमनिट्रिक्स उसे कोई दूसरा ही एलियन बना देती है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ओमनीवर्स सीरीज़ बेन 10 की चारों सीरीज़ में से सबसे ज़्यादा बेकार थी और एजमत ने जो आंसर दिया था वो लॉजिकल मुझे तो नहीं लगता। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।